मैया नवराते में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है और आज मां कात्यायनी का दिन जो है वह मान्यता है। ऐसे तो मां के 9 स्वरूप जो है अब अत्यंत मनमोहक हैं और सभी रूप में मां जो है भक्तों को आनंद देती हैं। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय को लेकर, क्योंकि जिन युवक और युवतियों को मांगलिक कार्यों में अगर बाधा पहुंच रही है तो मां कात्यायनी की अगर वह पूजा करते हैं तो उन्हें मनवांछित फल जो है वह मां देती हैं। पुजारी विवेक जी हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत और सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। महामंगल नवरात्र, इसके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई वीर का वर्णन नहीं कर सके तो हम इंसान क्या करेंगे। तो जहाँ तक आज षष्ठम दिवस की बात है तो माँ कात्यायनी की पूजा होती है और माँ कात्यायन ऋषि के तप से माँ उनके यहाँ प्रकट हुई थी, उनकी पुत्री के रूप में, कात्यायनी रूप में, और इन्हीं को महिष मर्दिनी भी कहा जाता है। तो महिषासुर का मर्दन करने के लिए सभी देवताओं ने इन्हीं का आवाहन किया था, तो माँ को महिष मर्दिनी भी कहा जाता है। तो पूजा का विधि विधान क्या है, कैसे माँ अति सौम्य है और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिन बच्चियों के विवाह में या बच्चों के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो वो माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं, तो माँ कात्यायनी उनको मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। तो ये बहुत ही मंगल करने वाली है, सभी मंगल बेला को देने वाली है। माँ को अति प्रिय क्या है? जैसे धूप दीप नैवेद्य लोग चढ़ाते हैं, माँ को अत्यंत प्रिय क्या है? माँ को अत्यंत प्रिय जैसे विशेष भोग की बात है, धूप दीप नैवेद्य तो सभी चढ़ाते हैं लोग, लेकिन जो षष्ठम कात्यायनी उनको मधु मतलब शहद का भोग अति प्रिय है। इससे माँ सुंदरता का वरदान देती है। शारीरिक सुंदरता से सुंदर तो है ही, लेकिन सुंदरता का तात्पर्य यह है कि मन की सुंदरता का वरदान देती है, वो सबसे ज्यादा है जो माँ से मांगना चाहिए। विवेक जी, एक आपसे सवाल है कि माँ का जो स्वरूप है, हर दिन आप बहुत ही अलग अलग स्वरूप में माँ का जो है वह श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं। ये कहाँ से आप थीम लाते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं? क्योंकि हर साल अगर कंपेरिजन किया जाए तो हर साल अलग अलग रहता है। ये माँ भगवती की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कर पाता हूँ। जो मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर लेता हूँ, लेकिन वो कराती हैं तो मैं कर पाता हूँ। उनकी भक्ति का फल है, उनका वरदान है जो मैं करता हूँ। निश्चित तौर पे ऐसे तो अगर देखा जाए तो मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं अपने सीने पे कलश लेकर माँ का वो उपवास और जो है पूजा करते नजर आ रहे हैं। हर मंदिर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के झलक देखने को मिल जाता है। वैसे भी भक्त हैं जो माँ की आराधना कर रहे हैं, जो काम में व्यस्त हैं, बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी माता की पूजा आराधना। बिल्कुल, जो काम भी एक पूजा है, तो भगवती को स्मरण मात्र कर लेने से भगवती फल देती है। शरत काले महापूजा, माँ बोली है, शरत काल में जो महापूजा आती है ना, उसमें जिस रूप में जो मेरी स्तुति करेगा, पूजन करेगा, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करके उसे वरदान दूंगी। तो जो मन से याद कर लिया, जो हाथ भी जोड़ लिया, जो पाठ किया, उससे भी भगवती माँ के तो सभी बच्चे हैं। माँ किसी को कम ज़्यादा नहीं देती, बस उसके कर्मों के फल के अनुसार उसे जरूर देती है। इससे अच्छे कर्म को करे, भगवती पर विश्वास रखे, यही मेरी कामना है। आप क्या श्रद्धालुओं को जो है श्रद्धालुओं से आप कहना चाहेंगे? कहें कि माँ की भक्ति कीजिए, माँ में रमिए। 9 दिन उनको सब जीवन भर तो काम करना ही है, लेकिन 9 दिन जब भगवती का आगमन होता है वो है प्रकट अवस्था में, लेकिन एक उत्सव का माहौल हो जाता है। उस समय माँ की सेवा कीजिए, माँ का स्मरण कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए और माँ से अच्छी सद्बुद्धि मांगिए ताकि आप जीवन में तरक्की कर सकें। मैया नवराते में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती है। मैया नवराते में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े होके आईएएस बनना चाहता हूँ, इसलिए और समझदार बनना चाहता हूँ। मुझे सब भोला भोला बोलते हैं और मेरे हमको दोस्त भी बहुत चिढ़ाते हैं और मुझे वजन कम करना, इसलिए मैं एक कामना लेकर आया हूँ।